बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है वन स्टॉप सोल्यूशन टू योर 95% प्रॉब्लम्स, और वी कैन से हाउ टू गेट हैप्पियर इन योर लाइफ। एक होती है हमारी प्रोफेशनल लाइफ, एक होती है हमारी पर्सनल लाइफ। दोनों ही एरियाज़ में हमें ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है डे टू डे बेसिस पे। इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जो कि आई एम श्योर दोनों ही एरियाज़ में, दोनों ही सेक्टर्स में आपको थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड करेंगे, थोड़ी बहुत आपकी हेल्प होगी इन टिप्स की वजह से। तो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे, और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लो फॉर लेटेस्ट अपडेट। और चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। गाइस, मेरा फर्स्ट पॉइंट होने वाला है सेटिंग बाउंड्रीज और वी कैन से सेटिंग लिमिट्स। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट्स सपोज आपका कोई फ्रेंड है, स्पेशली बॉयज़ में अगर बात करें तो बॉयज़ की आदत होती है कि वो लोग बिना गाली दिए कॉन्वर्जेशन नहीं करते हैं। लड़कियों में तो फिर भी इतना नहीं होता है, लेकिन बॉयज़ में ये चीज़ मैंने काफ़ी देखी है। कोई गर्ल्स का भी होता होगा। तो अगर किसी ने छोटी मोटी गाली दी और आपने जस्ट इग्नोर किया कि फ्रेंड्स में इतना तो चलता है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन ऐसे अगर आप किसी को बार बार वो जैसे कोई बाउंड्री सेट नहीं करोगे, कोई लिमिट सेट नहीं करोगे, और कभी कभी किसी ने आपको कुछ बहुत एक्सट्रीम बोल दिया और फिर आपको बुरा लग रहा है, तो उस टाइम बुरा लगेगा क्योंकि आपने पहले से लिमिट सेट नहीं की, बाउंड्री सेट नहीं की, जिसका जो मन आपको वो बोल के चला जाए। तो ये चीज़ें कहते हैं कि फिर जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है तो फिर हमें बुरा लगता है। या फिर अगर मैं किसी और एग्जांपल से समझाऊँ तो वैसे तो मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही फ़ोन यूज़ करती हूँ, लेकिन अब जब मैं अपने सारे फ्रेंड्स से मिलती हूँ तो सबका यही हाल है। बिना फ़ोन के किसी का एक टाइम नहीं कटता है, मतलब खाते वक्त भी फ़ोन, हर वक्त हाथ में फ़ोन रहता ही रहता है। तो इसका क्या मतलब है कि हमने कोई भी बाउंड्री सेट नहीं की है। अगर हम अपने ऊपर लिमिट लगा के रखें कि नहीं 24 आवर्स में मुझे इतने ही टाइम फ़ोन यूज़ करना है, उसके बाद मुझे फ़ोन यूज़ नहीं करना है, तब ना। लेकिन हम कोई भी बाउंड्रीज़, कोई लिमिट सेट ही नहीं करते। इसकी वजह से जब चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं तब हमें समझ में आता है कि हमने इस चीज़ पे पहले से अपनी पकड़ क्यों नहीं रखी। तो मैं बस वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो माई फर्स्ट पॉइंट इज़ सेटिंग बाउंड्रीज। आप अनसब्सक्राइब करो ऐसे नेगेटिव ड्रामा से और ऐसी चीज़ों से विच कैन ड्रेन योर माइंड, जो आपके माइंड की एनर्जी को बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, बहुत देर तक फ़ोन यूज़ करना, या फिर किसी टॉक्सिक फ्रेंड है या कोई टॉक्सिक रिलेशन है तो उससे बाहर निकलो। ऐसे चीज़ों से आप खुद को अनसब्सक्राइब करो। और दूसरी चीज़ है कि किसी को भी, सो माय सेकेंड पॉइंट इज़ डोंट लेट एनीवन टेल यू दैट व्हाट यू कैन डू और व्हाट यू कैन नॉट डू। तो जैसे कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, ओके, तो अब जो लोग मुझसे जलते हैं या जो लोग नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूँ, नॉट पर्सनली मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो आपको एडवाइस देना शुरू कर देंगे कि तुमने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया या तुमने ये स्टार्ट किया है, कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल उन्हें कहने की परमिशन ना दें। मतलब किसी ने कुछ भी कह दिया और आप मान लिए और आप खुद को रोक लिए, लेकिन क्या पता आपके अंदर वो पैशन था। तो सेकेंड पॉइंट मेरा यही है कि किसी को भी इतनी जस्ट डोंट डू एनीवन कि आप उसको बोलें कि तुम ऐसा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो किसी को भी हक नहीं है ये बोलने का कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये था मेरा सेकेंड पॉइंट। सो माई थर्ड पॉइंट इज़ नो योर प्रायोरिटीज़। नो योर प्रायोरिटीज़ से मेरा मतलब है कि अगर हम टीवी पर कोई ऐड देखते हैं या फिर यूट्यूब पर ही कि कोई इन्फ्लुएंसर है जो कि ट्रैवल कर रहा है, तो अचानक से हमारा मन करता है कि हमें भी ट्रैवल करना चाहिए, हमें भी कहीं बाहर घूम के आना चाहिए, वेकेशंस एंजॉय करनी चाहिए। या फिर अगर हम देखते हैं, अगर हम कोई अच्छा सा गाना सुनते हैं, गड्डियाँ ऊँचियाँ रखियाँ, तो हमारा मन करता है हमारे पास भी खुद की कार होनी चाहिए। तो मतलब जैसी चीज़ें हम देखते हैं वैसी चीज़ें हम इमेजिन करने लगते हैं कि हमारे पास भी हो।
इसका क्या मतलब है कि हमने अपने अंदर अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं की है। अगर हम अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे तो जो सामने आता चला जाएगा, बस हम उसको ग्रैब करेंगे एंड जो चीज़ एक्चुअल में हमारे लिए ज़रूरत है हम उसे कहीं पीछे छोड़ देंगे। सो माई थर्ड पॉइंट इज़ नो योर प्रायोरिटीज़ वेल। आपकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ सही है, आप उस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई करो और उसके हिसाब से अपने दिन को बैलेंस करो, एक रूटीन बनाओ। ओके, सो माई नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी। तो मैंने पिछले कुछ दिनों पहले रणवीर सिंह का एक इंटरव्यू देखा था। बहुत पुराना इंटरव्यू था, लेकिन उससे एक लेसन मिला, तो वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो रणवीर सिंह जब एक्टर नहीं बने थे तो उससे पहले उन्होंने अपने घर में, मतलब अपने रूम में वॉल पे एक फ़ोटो चिपकाई थी, जिसमें उनकी सिस्टर ने शाहरुख खान का फेस हटाकर रणवीर सिंह का फेस वहाँ लगा दिया था। एंड वो इमेजिन करते थे, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन करते थे कि आज से कुछ टाइम बाद मैं भी हार्ड वर्क करूँगा और वहाँ तक पहुँचूँगा। एंड यू कैंट बिलीव मी, 3 साल बाद उनको कॉल आता है और मतलब ऑडिशंस वगैरह देने के बाद वो सेलेक्ट हो जाते हैं और उनकी पहली मूवी अनुष्का के साथ, पता नहीं कौन सी तो थी, नाम नहीं याद है, लेकिन वो मूवी फिर रणवीर सिंह की आई। तो इसका क्या मतलब है, बहुत से लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन की या विजुअलाइजेशन की पावर को अब तक नहीं समझ पाए हैं, लेकिन आप इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने पे। तो आप कर क्या सकते हो, अगर मतलब मेरा क्या है ना कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन में भी कभी कभी यूज़ करती हूँ, तो आप डिजिटली भी अपना एक मैनिफेस्टेशन बोर्ड या विजुअलाइजेशन बोर्ड बना सकते हैं। आप पिंटरेस्ट से कुछ फ़ोटोज़ डाउनलोड करो, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपके क्या गोल्स है, उससे रिलेटेड पिंटरेस्ट सबसे बेस्ट ऐप रहेगा अगर मेरा सजेशन लो तो। और वहाँ से आप ऐसी पिक्चर्स डाउनलोड कर लो, जैसे कि अगर आपको आने वाले कुछ सालों में मिलियनर बनना है, बहुत पैसा कमाना है, तो आप ऐसी कुछ फ़ोटोज़ पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर लो। या फिर अगर आपका कोई और गोल है, आप कुछ और अचीव करना चाहते हो, जैसे कि अगर आप कोई अच्छी यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आप यूट्यूब का प्ले बटन या ऐसी समथिंग लाइक दैट कोई भी पिक्चर आप डाउनलोड कर लो और फिर आप उसको अपनी वॉल पर लगा सकते हो या फिर आप उसको डिजिटली भी लगा सकते हो। तो इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन या कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन। हम जो सपने देखते हैं उन्हें, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते। मुझे बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होता कि वीडियो कब इतनी लंबी बन गई, क्योंकि एक बार मैं बोलना शुरू करती हूँ तो बस चलता चला जाता है। सो मेरा लास्ट पॉइंट बचा है बस, दैट यू डू नॉट हैव टू बी एवरीबडीज इमोशनल डंपिंग ग्राउंड। इसका क्या मतलब है, इमोशनल डंपिंग ग्राउंड का मतलब है कि हम, जैसे कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं ना, तो वो लोग बस दूसरों के बारे में ही सोचते चले जाते हैं। अगर मैंने उसको मना कर दिया, ऐसा बोल दिया तो उसको बुरा लग जाएगा, और हमारा क्या, हमारी बातों का, हमारी वैल्यूज़ का क्या उन्हें बुरा नहीं लगता, उन्हें भी सोचना चाहिए। तो हमें सबके लिए इमोशनली ऐसा कुछ उनका डंपिंग ग्राउंड बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी, आई होप आपको पसंद आया होगा। और इसमें से आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा था वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप किस पॉइंट से सबसे ज़्यादा रिलेट किए हैं आप सब। इस वीडियो को मैं एक बहुत अच्छे नोट के साथ एंड करना चाहती हूँ, मतलब एक अच्छी सी लाइन है तो मैं वो बोलूँगी और फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो वो लाइन कुछ ऐसे है, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत होगी आपकी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो ये बहुत ही अच्छा नोट है। इस नोट का मतलब वही है जो मैंने विजुअलाइजेशन की पावर आपको समझाने की कोशिश की, दैट मैनिफेस्टेशन, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा माइंड चीज़ों को उस नज़रिए से देखना शुरू कर देता है। और ये चीज़ अगर आपने अब तक ट्राई नहीं की है तो आप अपना कोई मैनिफेस्टेशन बोर्ड, विजुअलाइजेशन बोर्ड ज़रूर तैयार करना, या फिर अगर आप फ़ोन में ही उसका वॉलपेपर सेट कर लो, मतलब वो चीज़ आप डेली देखो, वो चीज़ आप बार बार उस चीज़ के बारे में भूलो मत, उसको रिकॉल करते रहो।
मतलब जो चीज़ हमारी आँखों के सामने आती रहती है, हमारे माइंड में वो चीज़ कहीं न कहीं चलती रहती है सबकॉन्शियस माइंड में। तो मेरा इस नोट से बस यही मतलब था। और इन सब पॉइंट्स में से आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, कौन से पॉइंट से आपकी हेल्प हुई, या फिर ऐसा कोई पॉइंट जिससे आप रिलेट किए हो, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं या इस टाइप के वीडियोस, ये भी बताना। वैसे तो काफ़ी लोगों ने बोला है कि मेरे व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पता नहीं, पर आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।